तो वो भी लिखना है क्या? चलिए लिखवा दूंगा। लिखिएगा पहले भाववाचक संज्ञा। यदि शब्द से उसके गुण दोष, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा था जिनकी पहली क्लास संज्ञा की छूटी थी, वो छोड़ देंगे। यदि शब्द से उसके गुण दोष, दशावस्था, भाव आदि का बोध हो। यदि शब्द से उसके गुण दोष, दशावस्था, भाव का बोध हो, भाववाचक संज्ञा कहलाती। यदि शब्द से उसके गुण दोष, दशावस्था, भाव का बोध हो, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। लिखा? लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। भाववाचक संज्ञा मुख्यतः 5 प्रकार से बनाई जाती है। भाववाचक संज्ञा मुख्यतः 5 प्रकार से बनाई जाती है। भाववाचक संज्ञा मुख्यतः 5 प्रकार से बनाई जाती है। मुख्यतः 5 प्रकार से बनाई जाती है। नंबर एक लिखिएगा संज्ञा में। नंबर 1 लिखिएगा संज्ञा में कुछ प्रत्यय लगाकर। संज्ञा में कुछ प्रत्यय लगाकर। संज्ञा में कुछ प्रत्यय लगाकर। लिखा? जैसे लड़कपन, लड़कपन, बचपन, बच्चा से बचपन, बचपन, पुरुषत्व, नारीत्व आदि। कल बता दिया था कैसे बनेगा ना। संज्ञा में लिखा है क्या आपने? संज्ञा में प्रत्यय लगाकर। पढ़ाने का कोई मतलब कल का नहीं है। जलेबी खुरमा कहा जाए, खुरमा की इमरती कहा जाए, लिख डालो सब। खा लिया है लेकिन ये नहीं पता खाया क्या था। जातिवाचक संज्ञा में। अच्छा, तो मतलब जो कल समझाया था तो कल ही बोल देता था। नहीं, संज्ञा लिखा है ना, संज्ञा में क्या है? जातिवाचक संज्ञा में। अब मैं है क्या, मैं दूसरी क्लास पढ़ा के आया हूँ सर, वहां सब चल रहा है संधि, यहाँ आ रहा है ये, इसके बाद मुझे पढ़ाना अलग है। मेरा दिमाग रहता है कटा, समझ रहे हैं? वहां पे अगर कोई नोट्स कॉपी हो तो मैं वही छपवाऊं। अब जब मैंने लिखवाया, मैंने ये सब लिखवाया एग्जाम्पल, तब मुझे याद है संज्ञा नहीं जातिवाचक होगा। तो यार कम से कम पहले मैंने पढ़ाया है ना आपको, तो आप ये बोल तो सकते हो कि संज्ञा में कि सर जातिवाचक संज्ञा में। मतलब हजम भी सब किए जा रहे हो और बाद में कह रहे हो पता नहीं सबने जलेबी खाई इमरती खाई है। अगर हमने पहले ना बताया हो कि ये जलेबी है इमरती है, तब तो आप कहिए। खा के डकार में मार दिए उसके बाद भी। ये देखिए, लीजिए लिखिएगा। जातिवाचक संज्ञा में कुछ काटना नहीं है, संज्ञा के आगे क्या लिख देना है? जातिवाचक। क्लियर है ना ये चीज? समझ में आ रहा है ये क्या मैं बोल रहा हूँ? नहीं समझ में आया ये? चलो देख लो फिर से क्या मैं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भाववाचक संज्ञा है, जो ये भाववाचक संज्ञा है, ये मुख्यतः 5 प्रकार से बनाई जाती है। भाववाचक संज्ञा मुख्यतः कितने प्रकार से? 5 प्रकार से बनाई जाती है। और मैंने कल भी आपको बताया था 5 प्रकार क्या है। जैसे इससे पहले हमने कौन सी संज्ञा पढ़ी थी? पढ़ी थी ना। तो अगर जातिवाचक संज्ञा कोई है, उसमें अगर हम प्रत्यय लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? प्रत्यय लगा देते हैं। कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जिनको हम जोड़ देते हैं जातिवाचक संज्ञा में, तो हमारी जो संज्ञा बन जाती है वो क्या बन जाती है? समझो फिर से। कहने का मतलब ये था कि अगर मैंने आपसे पूछा कि पुरुष कैसी संज्ञा है, तो आप कहोगे सर ये पहचान यानी आइडेंटिटी बता रही है किसी की, तो ये संज्ञा क्या होगी? और अगर इसी में मैं प्रत्यय जोड़ देता हूं कौन सा, तो क्या बन जाएगा? पुरुषत्व। क्या बन जाएगा? यानी ये क्या हो जाएगी? ये मैं कह रहा हूं, यही तो लिखवाया है। यही मैंने लिखवाया होगा कि जैसे सर मैंने लिखा लड़का, क्या लिखा है? लिखा है ना। और इसी में मैं कोई प्रत्यय जोड़ता हूं पन, क्या? तो शब्द इससे बन जाएगा लड़कपन। क्या बन जाएगा? तो यानी जो संज्ञा बनेगी वो बनेगी कौन सी? भाववाचक संज्ञा। कौन सी? हाँ सर क्लास में है। हाँ, और बाकी कोई नहीं आया? और सुमित से पूछिएगा। चलिए इन्हीं को देख लीजिए, जब तक देख लीजिएगा, कुछ बताना है बता दीजिए।
ठीक, हम पढ़ा के बात करते हैं। चलिए, भाववाचक संज्ञा का मतलब ये है कि अगर जातिवाचक संज्ञा में क्या जोड़ देते हैं, कुछ प्रत्यय जोड़ देते हैं, तो वो संज्ञा क्या बनेगी, भाववाचक। वही मैं आपको बता रहा था कि जैसे पुरुषत्व हो गया, लड़कपन हो गया, और क्या बताया है, नारित्व हो गया, बचपना हो गया, ये सब संज्ञा क्या कहलाएंगी, अर्थात ये कैसे बनी होंगी, ये चीज क्लियर बात। दूसरा लिखेगा पॉइंट, सर्वनाम में कुछ प्रत्यय लगाकर, कुछ सर्वनाम में कुछ प्रत्यय के योग से, कुछ सर्वनाम में कुछ प्रत्यय के योग से, कुछ सर्वनाम में कुछ प्रत्यय के योग से, जैसे निजत्व, ममत्व, निजित्व, निज में त्वा जोड़ा तो निजत्व, मम का मतलब होता है मेरा, ममत्व, मम मतलब मेरा, ममत्व, त्वा प्रत्यय लगा के ममत्व, अपना में अपनत्व या अपनापन दोनों लिख लेना, अपनत्व और अपनापन, अपनत्व या अपनापन। तीसरा लिखिएगा, क्रिया में प्रत्यय लगाकर, क्रिया, क्रिया में प्रत्यय लगाकर, क्रिया में प्रत्यय लगाकर, लिखना से लिखावट, 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 घबराहट, घबराहट, सजावट आदि। क्लियर बात। अगला लिखिएगा, विशेषण में प्रत्यय लगाकर, अगला पॉइंट, विशेषण में प्रत्यय लगाकर, विशेषण में प्रत्यय लगाकर, विशेषण में प्रत्यय लगाकर लिखिएगा, जैसे ईमानदार से ईमानदारी, जवान से जवानी, जवान से जवानी, गरीब से गरीबी, अमीर से अमीरी, सुंदर से सुंदरता आदि। क्लियर। लास्ट लिखिएगा, अव्यय में प्रत्यय लगाकर, अव्यय का मतलब होता है जो परिवर्तित ना हो, 5 हो गए, अव्यय से प्रत्यय लगाकर। पांचवा लिखिएगा, अव्यय में प्रत्यय लगाकर, जैसे निकट से निकटता, निकट से निकटता लिखा, समीप से समीपता, तेज से तेजी, देर से देरी। क्लियर, भाववाचक संज्ञा क्लियर है, नोट में लिख लो, लिख लो, ये संज्ञा अदृश्य, अमूर्त और एक वचन होती है, ये संज्ञा अदृश्य, अमूर्त और एक वचन होती है। ये समझा भी चुका था, अदृश्य का मतलब जो दिखाई ना दे, जिनको महसूस किया जाए, समझ रहे हैं ना। चलो, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितनी थी, 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, कंप्लीट है ना वो। आगे 2 संज्ञाएं बची हैं, वो संज्ञाएं जो निकली हुई हैं वो जातिवाचक संज्ञा से ही निकली हैं, एक समूहवाचक है और एक कौन सा है, पदार्थवाचक। एक एक समझिएगा, और आसान भी है। चलो, और फिर मैं सवाल पूछूंगा, टीटी इंग्लिश में आया हुआ, पहले समझ लो सारी संज्ञा को। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सर समूह का मतलब क्या होता है, क्या बताओगे,
एक से अधिक समूह। चलो याद रखिएगा, सही है। जहां पर दो या दो से अधिक लोग, सॉरी सॉरी, जहां पर दो और दो से अधिक आर्टिकल्स यानी वस्तुएं, या दो या दो से अधिक कुछ भी आप कह सकते हो, एक साथ क्या हो, एकत्रित हो, वो क्या कहलाता है? समूह का मतलब ये होता है दो या दो से अधिक। समूह का मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक। कोई भी चीज अगर दो या दो से अधिक एक साथ एकत्रित हुई है, वह चीज दो या दो से अधिक से मिलकर बनी हुई है, उसको आप क्या कहोगे? और ऐसी संज्ञाएं क्या कहलाती हैं? क्या कहलाएंगी? जरूरी नहीं उसमें नंबर हो, जरूरी नहीं है उसमें नंबर लिखा हो 1 2 3 4 5, हो सकता है उसके बनने में दो या दो से अधिक चीजें। देखिए कैसे। अगर मैं आपसे पूछूं सर इसमें कौन सी संज्ञा है, क्या बताओगे? क्यों? दो या दो से अधिक लोग जहां एक साथ खड़े होंगे क्या बनेगा? तो इसमें कोई नंबर तो लिखा नहीं है। अगर मैं आपसे ऐसे ही पूछूं कि सर परिवार में कैसी संज्ञा, मतलब जब दो या दो से अधिक लोग होंगे तभी क्या बनेगा? तो परिवार में कैसी? समूहवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में एक चीज छूट गई, क्या यार? चलो मैं बताऊंगा, यहाँ पे लिखवा दूंगा, दिमाग ही है, समझाऊंगा, नहीं समझ, सुनो ध्यान से। सर जो पद का नाम होता है, किसका नाम? पद का नाम समझते हैं? जो पद का नाम होता है, पोस्ट जिसको कहते हैं, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, जो पोस्ट का नाम, पद का नाम होता है, वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? कोई भी अगर पद का नाम है, तुरंत आप बता दोगे वो किसमें आएगा? जातिवाचक। अगर पूछ ले प्रधानमंत्री कैसी संज्ञा है, राष्ट्रपति कैसी संज्ञा है, अध्यापक कैसी संज्ञा है, डॉक्टर कैसी संज्ञा है, समझ पा रहे हैं ना? अगर पूछे डॉक्टर कैसी संज्ञा है और डॉक्टर का नाम ले ले, वही है ना आइडेंटिटी और उसका नाम। अध्यापक, ये नहीं, ये भूल गया होगा, ये नोट में ये याद रखना है, किसी भी पद का नाम क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। रुकना भी, मैं क्यों बता रहा हूं, किसी भी पद का नाम क्या होता है। लेकिन कभी भी अगर आपसे कंफ्यूज करेगा, पूछेगा सेना में कौन सी संज्ञा, बताओ भाई, दिमाग लगा के बताना, सोच के, तुरंत नहीं करना है। सेना में कौन सी संज्ञा? क्यों समूहवाचक होगी? दो या दो से अधिक। बहुत बढ़िया। अलग अलग सेनाओं के समूह को हम सेना ही कहते हैं। क्या कहते हैं? सेना कहते हैं, इसलिए ये समूहवाचक होगी। सेना का मतलब ये नहीं है कि दो या दो से अधिक, वो टुकड़ी है। वो क्या है? टुकड़ी है, वो है अलग चीज। अगर हम जब सेना को कहेंगे तो सेना का मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सेना वायु को कह रहे हैं, जल को कह रहे हैं, सारी सेनाओं को हम क्या कह रहे हैं? सेना। सेना कैसी संज्ञा हो जाएगी? समूह। ये पद का नाम नहीं है। पद का नाम होता है इंडिविजुअली, इंडिविजुअल जो हो वो पद का नाम है। लेकिन अगर कोई भी पदों से मिलकर कोई पद बना है तो वो क्या होगी? समूह ही होगा। चलो मैं आपसे पूछूं, सवाल आया आपके एग्जाम में, ये पूछा गया था, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। पुलिस में कैसी संज्ञा? जातिवाचक की समूहवाचक? ऐसा ये सबसे बड़ी दिक्कत है। हाँ, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी भी पद का नाम। तो पुलिस कैसी संज्ञा है? पक्का? क्यों? पुलिस का मतलब हम, हाँ, ये पुलिस पोस्ट नहीं है। पुलिस का मतलब उसमें कई पदों के नाम हो सकते हैं सर। हम कह रहे हैं पुलिस आई है तो हो सकता है कांस्टेबल हो सकता है, दीवान हो सकता है, एसआई हो सकता है, डीएसपी हो, कोई आईजी हो, कुछ भी हो। कहते हैं ना पुलिस आ रही है, तो भले उसमें सिंगल सिपाही बैठ के आया हो, लेकिन हम कह रहे हैं पुलिस आ रही है। इसका मतलब वो क्या है? उसमें अलग अलग पदों के नाम। याद रखिएगा, जब पदों के नाम से मिलकर कोई पद बनता है तो वो समूह होता है, क्योंकि समूह का मतलब ही क्या है? तो जहां भी होगा वो क्या होगा। लेकिन इंडिविजुअली अगर बोला गया प्रधानमंत्री, जाति एक पद है, क्या है? एक पद है। तो याद रखिएगा अध्यापक, डॉक्टर, ये सब क्या है? एक पद है। तो जब पद का नाम होगा वो क्या होगा। लेकिन अगर पूछ लिया गया क्या, ऐसे शब्द, तो याद रखिएगा क्या होगा। तो जो भी दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए हैं उनको हम क्या कहते हैं? समूहवाचक। कुछ भी पूछे भी, कुछ भी अगर आपसे पूछे टीम, वर्ग, क्या पूछे? वर्ग में कौन सी संज्ञा, टीम में कौन सी संज्ञा,
तो जो भी दो या दो से अधिक से मिलकर बना है कौन सी होगी? क्लियर बात? सवाल पूछा गया था, देखिए थोड़ा अजीब है लेकिन सवाल पूछा गया है तो बताना पड़ेगा आपको। कौन सी संज्ञा है? प्रीवियस ईयर का सवाल है सर ये। ऑर्केस्ट्रा कौन सी संज्ञा है और क्यों? समूहवाचक होगा। क्यों सर? इसका मतलब ये होता है, हाँ वाह, इसमें डांसिंग, सिंगिंग, इंस्ट्रूमेंट सब कुछ, और नाटक सब कुछ। तो जहां पर भी जरूरी नहीं उसमें संख्या लिखी हो। कहने का मेरा मतलब समझ में है? जो भी चीज, जो भी शब्द की बात हो रही है, अगर वो दो या दो से अधिक से मिलकर बनी है, कैसे भी बनी है, सब में क्या होगा? मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा पंचवटी में कौन सा, नवरात्र में कौन सा जो संख्या आगे लिखी हो, 9 2 4 लिखा हो ना, चौराहा में कौन सा, उसमें तो साथ साथ दिख रहा है। अब दिख रहा है ना? लेकिन ऐसे शब्द जिसमें आपको दिख ही नहीं रहा है कि क्या है, लेकिन वो बना है कैसे, तो क्या होगा? कर लेंगे ना? कुल मिला के ये किससे निकला हुआ है? जातिवाचक से। किससे निकला है? चलिए एक और देखिएगा, ये आसान है, ये कर लेंगे। लास्ट कौन सा है जिसको हम कहते हैं पदार्थ? पदार्थ नहीं होता है सर, क्या होता है? पदार्थवाचक, जिसको मेटेरियल नाउन आप पढ़ते थे, इसी को हम कहते हैं द्रव्यवाचक। द्रव नहीं होता है सर, क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। चलो देखिए क्या है, पदार्थ या द्रव्यवाचक। चलो बुक में देखिए लिखा है, उसको पहले लिख देता हूं, देखते हैं इसका मतलब कौन बता पाएगा। बुक की डेफिनेशन लिख देता हूं। पढ़ो क्या लिखा है, कौन समझाएगा इस डेफिनेशन को? कौन समझाएगा इस डेफिनेशन को? बताइए, ये लिखा है आपने, समझो, पढ़ ले तो आप लोग विद्वान हो। समझ गए? चलो, लिखा है वस्तु जिससे बनी है यदि उसका बोध कराए। तो कहने का मतलब वस्तु किसी ना किसी से बनी होगी। तो सर उधर लिखा है द्रव्य, क्या लिखा है? और हमको ये बताया गया है द्रव्य उसे कहते हैं जो स्थान घेरती है, और इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, यही बताया ना? लेकिन टोटल 5 होती हैं। द्रव्य की कितनी अवस्था होती है? 5। हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़े हैं, ठोस द्रव, लेकिन 5 होती हैं, एक प्लाज्मा और एक मोल एंड स्टीम। द्रव्य की टोटल कितनी अवस्था होती है? 5। लेकिन हमें उतना साइंस यहाँ पर नहीं लाना, हमें हिंदी रहना है। तो द्रव्य की कितनी अवस्था है? 3, या तो सॉलिड, या तो लिक्विड, या तो गैस। तो कोई भी अगर मैटर है, कोई भी अगर क्या है, तो वो 3 ही प्रकार से बना होगा। या तो वो किस फॉर्म में होगा, या तो कोई भी अगर पदार्थ है, कोई भी अगर वस्तु है, और वो वस्तु में क्या है? पदार्थ है, क्या है? वो 3 ही प्रकार से बना होगा, या तो सॉलिड, या तो लिक्विड, या तो, अब इस लाइन को पढ़ो, मतलब सॉलिड से बनी, लिक्विड से बनी, गैस का बनी। अगर, बस यही तो लिखा है। तो इसको और आसान बनाते हैं, क्यों हम ये पढ़ेंगे? चलो, कोई भी शब्द अगर है ना, और याद रखना अगर उस शब्द में संज्ञा पूछी गई है, और अगर वो शब्द इसमें यूज होता है, किसमें? बस, अगर उस शब्द का क्या होता हो? मेजर होता हो, क्या होता हो? यानी माप तौल के लिए किया जाता हो, वो शब्द जो है वो माप तौल, मेजरमेंट के लिए किया जाता हो। एक प्रकार से वो शब्द कैसा हो? परिमाणवाची। कैसा हो? क्वांटिटी को बताता हो, मेजर के लिए आता हो, माप तौल के लिए आता हो, तो उस शब्द में सीधी संख्या कौन सी हो जाएगी? ये सब याद ही नहीं करिएगा। देखो, अगर आपसे पूछता है सर गोल्ड यानी सोना में कैसी संज्ञा है? कैसी संज्ञा है? वस्तु किससे बनी है? सॉलिड से। सोना खाद कहाँ से? खान से मिलता है ना? किस फॉर्म में होता है? तराशा जाता है ना, हीरा सोना को सब कुछ, तो कहां से? सॉलिड फॉर्म में मिलता है। तो ये भी नहीं पता हो, लेकिन ये तो पता है। अरे, इसको क्या किया जाता है? गिना जाता है? हाँ, खाया जाता है। मापते तौलते हैं ना, ये तो जानते हैं ना? चांदी, समझ आए? लकड़ी, दूध,
समझ रहे हैं ना? पानी, धुंध, गैस फॉर्म में है ना? अरे भाई, दिल्ली में सुनते होगे कि विजिबिलिटी 0.0000 इतने परसेंट, इतने वो बची है कि दिखाई नहीं पड़ता है, सामने इतनी चादर आ गई, तो बताते हैं ना कितना धुंध कोहरा है। दिवाली के बाद हमेशा सुने होगे इतना बढ़ गया। ए ए ए क्यू ए आई क्यू, क्या उसको कहते हैं, मैं भूल रहा हूँ। ए क्यू आई बढ़ गया ना? तो कहने का मतलब मापते ही तो हैं। तो कोई भी शब्द जिसको क्या कुछ ना करिएगा, सीधा लगाइएगा क्या, तो आपको कहानी नहीं करनी। समझ गए ना? चाहे इससे करिएगा चाहे इससे करिएगा, कर लेंगे। चलो सवाल सुनना आप। पांचों संज्ञा पढ़ी है आपने? पढ़ी है ना पांच? चलो, सवाल ही मैं भूल गया हूँ, बड़ी समस्या है। रुक जाना भी, बस बोलना नहीं। लखनऊ का है भैया ये ज्वेलर्स। मेरा मतलब है बस आप सीख जाओ। आप दिमाग खोल के आराम से इसको समझो, तीनों में मुझे संज्ञाएं बताओ, जिसको आता हो। जबरदस्ती और जल्दबाजी नहीं करनी। जिसको आ जाए हाथ उठाइएगा। वो आपको उठाना नहीं है, बताना हम ही को पड़ेगा। नहीं, मैंने वो पदार्थ ही लिखा है, गोल्ड लिखा, सोना नहीं लिखा है, क्रिया नहीं लिखा है। हाँ, वो गोल्ड ही है, वो क्लियर कर दिया मैंने। इतना आसान सवाल नहीं था कि मैं सोना सोने वाला है कि कौन सा है। सही है। 1 घंटा बर्बाद कर दिया हमारा। अच्छा, सही है। क्या भाई बता। अच्छा, ये तो है। चलो बहुत बढ़िया। सर इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। पूछ पहले वाले में क्या पूछ रहा है? सोना। डायरेक्ट किसको पूछ रहा है? मटेरियल को। डायरेक्ट उसने जोर किस पर दिया है? पदार्थवाचक, कोई इफ एंड बट नहीं, सीधा ना। दूसरे में सोना पूछ रहा है कि सोने की अंगूठी कह रहा है। क्या अंगूठी सोने की ही होती है? चांदी की भी होती है, पीतल की भी होती है, आर्टिफिशियल भी होती है। सर सोना कह रहा है कि अंगूठी कह रहा है? अंगूठी की आइडेंटिटी क्या है? जातिवाचक नहीं होगा। सोना पूछा ही नहीं है। पूछा क्या है? सोना पूछा कि सोने की अंगूठी पूछा है? पूरा पूछा है ना। अरे पूछा क्या है? सोना पूछा है कि सोने की अंगूठी पूछा है? तो जब भी कोई भी चीज आइडेंटिटी पर होगी क्या होगा? कितनी बार बताया है भाई? कोई भी चीज किसी की पहचान होगी तो ये नहीं सोचना कि ये है वो है। सीधा सीधा आपको क्या बताना है? ये चेक कर लेना, अगर टीटी इंग्लिश का सवाल है, आपके टेट के इंग्लिश का सवाल है, ये चेक करिएगा। ये क्या लिखा है? अब बताओ, सोना पूछा, अंगूठी पूछा कि इनका पूछा है? इस पे जोर दिया ना। तो यानी सोने की अंगूठी किसकी? और जब कोई भी चीज विशेष हो जाती है क्या हो जाता है? यही तो बताया, अगर विशेष है तो, आइडेंटिटी है तो, और केवल ये बताने का सिर्फ मतलब है, एग्जामिनर आपको जितना भी उलझाए, आप केवल और केवल अपने कॉन्सेप्ट पे रहिएगा। आइडेंटिटी पहचान तो ये गिनने का है, मापने तौलने का है तो दूसरा, और किसी को विशेष बताएगा तो। नहीं समझ पाए? समझे कि नहीं समझे ये चीज? पक्का? तब इसका तो हमारे पास नहीं है कुछ। बताइए, इसमें कोई समस्या हो तो बताइए, मैं फिर समझा दूं।
क्लियर है? चलिए, इतना कोई रॉकेट साइंस है भी नहीं है ये इसमें बहुत दिमाग लगाया जाए। अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं तो अपने दिमाग में का एक बार इलाज करवाइए, बहुत आसान है ये चीज। समझ रहे? इलाज का मतलब यही, योगा वोगा करिए, दिमाग आपका समझ जाएगा जल्दी से, क्योंकि ये बहुत आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं इतना, इसमें इतना कुछ है ही नहीं। फिर से देख लीजिए एक बार, सिंपल पूछ रहा है ना, क्या है ये? इसमें देखो क्या पूछ रहा है, सोना पूछ रहा है कि सोने की अंगूठी पूछ रहा है? यानी जब भी आइडेंटिटी साफ साफ झलक रही है, पहचान दिख रही ना, जब भी पहचान होगा तो, और जब भी वो विशेष हो जाएगा पहचान तब, बस सिंपल सी बात वही लगाना है आपको। चलिए लिखिए अगली संज्ञा समूहवाचक। समूहवाचक लिखिएगा। लिखिएगा यदि शब्द दो या दो से अधिक के मेल से बना हो, मतलब जिसमें संज्ञा पूछी गई है वो शब्द है ना। यदि शब्द दो या दो से अधिक के मेल से बना हो, यदि शब्द दो या दो से अधिक के मेल से बना हो, यदि शब्द दो या दो से अधिक के मेल से बना हो, समूहवाचक संज्ञा होती है। समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे सेना, पुलिस, भीड़, परिवार, टीम, वर्ग, सब बोर्ड पे लिखा है। निबंध है क्या? खोल दे इसको। भीड़, परिवार, टीम, वर्ग, सेना, पुलिस लिख लिया आदि। लास्ट लिखिएगा पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा, और संज्ञा आपका खत्म। 1 नंबर का आएगा इससे। लास्ट लिखिएगा पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक। लिखा? ये डेफिनेशन लिखो जैसे लिखा है। वस्तु जिससे बनी है यदि उसका बोध कराए तो उसे पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक कहते हैं। बोर्ड पे लिखा है डेफिनेशन, वही लिखिएगा। वस्तु जिससे बनी है यदि उसका बोध कराए। कोशिश किया करिए, जैसे टॉपिक कंप्लीट हो गया है, टॉपिक आपने पढ़ा है, जो सीट यहाँ से मिलती है उसको तो लगाइए। इसके अलावा जो भी आपको गूगल से या कोई टेस्ट सीरीज ले लीजिए, टेक्स्ट बुक से ऐप आता है, 200-250 रुपए का है, साल भर के लिए रहता है, उससे सॉल्व जरूर करिए। जब सॉल्व करेंगे तो देखिए मेन आपका मोटिव है, आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो ऑब्जेक्टिव बेस है ना। और ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर निकालने के लिए आपको प्रैक्टिस भी ऑब्जेक्टिव करनी पड़ेगी। मैं लाख इसको बता दूं, लाख बता दूं, बार बार बता दूं, अगले दिन आप भूल जाओगे। सर आप ही नहीं, मैं हूं, मैं भूल जाऊंगा। क्यों जानते हैं? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। सर इसकी जब हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे 100, 150, 200 क्वेश्चन की, तब हमें ये क्लियर हो जाएगा। और ऐसे क्लियर नहीं होगा, मैं एक बार बता दूं, फिर रिवीजन करवा दूं, फिर पढ़ा दूं, नहीं आएगा सर। क्योंकि आपका पेपर है ऑब्जेक्टिव बेस्ड और आपको मेहनत भी वैसी करनी है। अभी अभी अगर पेपर आपका रिटन होता ना, तो आपको मैं क्वेश्चन बोलता, आप लिखते, और जब लिखते तो आपको याद होता, है ना। लेकिन अब आपको याद करना नहीं है, क्योंकि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव, आप सोचोगे तो ऑब्जेक्टिव जितना क्वेश्चन करोगे उतना ही है। लिख लिया, वस्तु जिससे बनी है जिसका बोध कराए तो वो संज्ञा पदार्थवाचक या, नोट में लिखो एक चीज, यदि शब्द का संबंध माप, तौल या धारिता से है, धारिता का मतलब जानते हैं ना,
यदि शब्द का संबंध माप तौल से है, बस इतने लिख लो। यदि शब्द का संबंध माप तौल से है तो वह पदार्थवाचक संज्ञा होगी। एग्जाम्पल अपने हिसाब से जो समझ में आए, सोना चांदी लोहा चमनप्राश जो भी लिखना हो लिख दो। लिख लेंगे हम, कुछ पूछना है छूट गया बताओ। नियम दूसरा जो था हाँ हाँ तीसरे या चौथे वर्ण से मिलता है, तो यार अलावा से मिलता है या स्वर से मिलता है तो अपने से तीसरे में बदल जाता है। चलो देखो मैंने बताया, आपने पढ़ा नहीं तब मैं क्या करूं। देखो ता का नियम पढ़ा होगा, 3 तरीके का पढ़ा होगा। ता का जो नियम है वो विशेष वर्णों के लिए होता है, सबके लिए नहीं होता है, सबके लिए। यानी ता चा से, जा से, टा से, डा से, ला से, इन्हीं से मिलेगा। यानी ता स्पेशल इनके लिए है, और वो नियम केवल ता के लिए नहीं, वो काचा टा ता पा के लिए है। पहला नियम किसके लिए है? का चा टा ता पा। और ये किसके लिए है? मतलब ता जब इनसे मिलेगा तो ये नियम लगाइएगा, बाकी सबके लिए वही नियम। समझे? ता अगर किससे मिल गया? चा से, ता जा से, ता टा से, ता डा से, ता ला से मिल गया, तो जिससे मिलेगा उसी में बदल जाएगा। यही बताया ना, क्लियर है ना? और बाकी वो नियम सबके लिए है। मुझे पता था कि ये कंफ्यूजन होगा कि सर पहला वाला नियम लगाएं कि ता संबंधी नियम लगाएं। चले आगे, टॉपिक पहला ये कंप्लीट संज्ञा। परेशान ना होना, जो संज्ञा से पढ़ रहे हो वो अपना टॉपिक पहला संज्ञा ही मानना, जिनका है कंटिन्यू में करा दूंगा वहीं से। चले आगे, जिनका शुरुआत का छूटा है। तो सर कहने का मतलब ये है कि टॉपिक आपका जो संज्ञा है वो हो गया कंप्लीट। यहाँ से जितना आ सकता है टेट में मैंने बता दिया। इसमें मैं पढ़ाना चाहूँ तो मैं 6-6 दिन पढ़ाऊँ, कोई मतलब है नहीं इसका। जितना आना है टेट का, जो कुछ भी आना है वो कंप्लीट है आपको। क्या संज्ञा है, क्या पहचान है, क्या परिभाषा है, क्या अर्थ है, और क्या एग्जाम्पल है, जो पूछेगा मैंने आपको बता दिया। सर इसी टॉपिक के अंदर 3 टॉपिक हैं संज्ञा के ही अंदर, एक है लिंग, एक है वचन और एक है कारक, जहां से हर बार सवाल पूछा है। टीटी ने हर बार सवाल पूछा है, संज्ञा भले ना पूछे, लिंग वचन कारक जरूर पूछेगा। चेक कर लेना जाके, प्रीवियस ईयर को चेक कर लेना जाके कि लिंग वचन कारक से क्या सवाल पूछे गए हैं, ये देख लीजिएगा। तो हम टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे, अभी ना आप लोग लिखना, टॉपिक स्टार्ट करेंगे लिंग वचन कारक। अच्छा इसमें कैसे कैसे क्या पढ़ना है वो भी देख लो। और ये लिंग वचन कारक एक प्रकार से संज्ञा का ही रूप है सर, कुछ अलग नहीं है। सुनो, ये जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे लिंग वचन कारक, ये संज्ञा के ही रूप है, ये अलग नहीं है, संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। फिर इसके बाद सर्वनाम, फिर क्रिया, फिर विशेषण करेंगे। तो सर ये है क्या, इसमें कितना पढ़ा जाए? सर यहाँ से जो सवाल आता है सर, इसको अगर किसी भी बुक में देखोगे ये 4 से 5 पेज में लिखा होगा ये टॉपिक। सर इतना पढ़ना ही नहीं है सर, इतना पढ़ना ही नहीं है। आपने जो सवाल पूछा जाता है, सिंपल सवाल पूछा जाता है कि शब्द पुल्लिंग है या शब्द स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग बता दीजिए, स्त्रीलिंग का पुल्लिंग बता दीजिए। समझ रहे हैं ना? समझ रहे कि नहीं? इसका मतलब है, इससे सिर्फ तात्पर्य होता है ये या तो पुरुष जाति का बोध कराता है, या तो यहाँ उभयलिंग है नहीं है, यहाँ कुछ होता ही नहीं है। सब हिंदी में केवल 2 ही, या तो पुल्लिंग कोई शब्द, या तो केवल और केवल कितने 2, या तो कोई भी शब्द होगा पुल्लिंग, या तो क्या होगा स्त्रीलिंग। यहाँ पर ये आप बता ही नहीं सकते हो, इस जेंडर की बात ही नहीं करोगे। केवल शब्द या तो पुल्लिंग होगा या तो क्या होगा हिंदी में, ये याद रखना है। तो इनसे सवाल ही अगर जो बनेगा वो सवाल, अच्छा सर जो लिंग निर्धारण है उसकी कितनी विधियां हैं? तो हम लिंग के निर्धारण को 3 प्रकार से देखते हैं। एक देखते हैं कि शब्द की पहचान से, किससे? शब्द की पहचान से, वो दिखाऊंगा। दूसरा देखेंगे नियमों के प्रयोग से, किसके प्रयोग से? नियम के प्रयोग से का मतलब हम ये देखेंगे शब्द अकारांत है, इकारांत है, उकारांत है, इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? मतलब आपने देखा होगा कभी कभी शब्द का अंत छोटा से होता है, जैसे आपने बोला सड़क, क्या बोला लास्ट में? अकारांत। ऐसे शब्द को क्या कहेंगे? कभी कभी शब्द का अंत बड़ा से होता है, बच्चा, क्या बोला? इस शब्द को क्या कहेंगे? आकारांत।
कभी कभी शब्द का अंत छोटी ई से होता है शक्ति, कभी कभी शब्द का अंत बड़ी ई से होता है नारी, कभी शब्द का अंत ऊ से होता है चाकू, ऊकारांत। मतलब ये समझ के जब बोलूंगा तो ये नियम ये बताएगा कि अगर ऐसे शब्द आते हैं तो कुछ प्राय पुल्लिंग होते हैं, कुछ प्राय, तो ये नियम के आधार पर हम किसका निर्धारण कर सकते हैं, लिंग का, कि शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। एक टॉपिक ये होगा। दूसरी चीज ये लिखा है पहचान के आधार पर, किसके आधार पर, बड़ी बड़ी हेडिंग लिखी होंगी, पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, फिर एक पर्वत लिख देगा कि स्त्रीलिंग होता है। लिखा होगा रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लिख देगा हीरा स्त्रीलिंग होता है। तो तुम ये पढ़ोगे तो तुम यही पढ़ते रहोगे फिर कि फसलें पुल्लिंग होती हैं, धान और गेहूं ये फलाना ये होता है, मतलब ऊपर लिखेगा उसके बाद अपवाद लिख देगा कि ये नहीं होता है, यहाँ भी फंसोगे। तो सर ये सब करना ही नहीं है, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो करना है। 5 पेज को 5 सेकंड में खत्म कर लेंगे, नंबर मिलेगा आपको। 5 पेज को 5 सेकंड में खत्म कर लेंगे। देखिए, जब कभी भी आपसे एग्जामिनर पूछ ले, मैं पढ़ा दूंगा, ये ना सोचना कि टॉपिक खत्म कर दे रहे हैं, मैं पढ़ाऊंगा। जब कभी भी एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले कि सर शब्द में पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, कैसे पहचानोगे, तो सिंपल सी बात है, मैं जो आपको बता रहा हूं आज के बाद आप बस उतना करिए, इसके अलावा कुछ नहीं। शब्द के आगे केवल क्या लगा देना, क्या लगा देना, यह शब्द के आगे क्या लगा देना, यह शब्द के आगे क्या लगा देना, या क्या लगा देना, इसके साथ बोल के देखिएगा, अच्छा, अच्छी, मेरा, मेरी के साथ बोल के देखिएगा। इसके साथ शब्द अगर सार्थकता का बोध करा रहा है, बोलने में सही लग रहा है, तो शब्द क्या हो जाएगा, इसके साथ आ जाए तो चलो चेक करते हैं। एग्जामिनर पूछेगा बताओ भैया इनकम यानी आय शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, अच्छा मेरा आय, मैं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, मेरा आय, मेरी आय। आप बोलोगे तो कोई भी बोलेंगे तो क्या होगा, तो नहीं, आय कैसा है, पुल्लिंग की स्त्रीलिंग, चलो बोलो, खर्चा, मेरी व्यय, मेरा व्यय, क्या होगा, बताओ, पंखा, अच्छा पंखा, अच्छी पंखा, अरे बोल के देख सकते हो, शब्द पुल्लिंग की स्त्रीलिंग। अब वो अलग है, रूपा का है कि क्या है वो नहीं हम बता रहे हैं, पंखा सिर्फ क्या है, समझ रहे हैं ना सर। कहने का मतलब ये है कोई भी किताब, मेरी किताब, अच्छी किताब, तो सर सिंपल बात है, शब्द के आगे मेरा, मेरी या अच्छी अच्छी लगाइए, सर तुरंत पहचान लेंगे क्या होगा। आपको ये दुनिया का बयाना नहीं लेना पड़ेगा कि पर्वतों के नाम, धान के नाम, फलाने के नाम, ये होता है पुल्लिंग स्त्रीलिंग, चेक कर लेना जाके, केवल पुल्लिंग स्त्रीलिंग यहाँ से आप पहचान सकते हो। सर ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये भी ग्रामर में लिखा है कि शब्द को पहचान, जो 3 विधि बताई थी, 2 ही तो बताई, एक पहचान एक नियम बताया, वाक्य प्रयोग के आधार पर, किसके आधार पर, सबसे अच्छी विधि है। शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग आप कैसे पहचानते हो, वाक्य प्रयोग। जैसे आपको नहीं पता चल रहा है तो उसका वाक्य प्रयोग कर दो, पता चल जाएगा होता है कि होती है। नदी स्त्रीलिंग है कि नहीं है, आप वाक्य प्रयोग के आधार पर बता सकते हो कि शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। लेकिन आप वो भी ना करिएगा, बस शब्द के आगे इतना लगा लीजिएगा, एडजेक्टिव या प्रोनाउन, आप तुरंत बता दोगे शब्द क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। इसके अलावा इसमें जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा वो केवल फैक्ट ही है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका पुल्लिंग या स्त्रीलिंग नहीं बनता, जैसे किसी के आगे मादा लग जाता है, किसी के आगे नर लग जाता है। मच्छर पुल्लिंग स्त्रीलिंग, मच्छर होता क्या है, अगर खून पी रहा है तो मादा ही होगा, तो कहने का मतलब क्या है, नहीं समझ पाए, अगर खून पी रहा है तो मादा ही, मच्छर फीमेल होता है, मच्छर क्या होता है, फीमेल, इसके आगे नर लगाते हैं जब कराते हैं, जब क्या करेंगे, इसका क्या बनाएंगे, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, तो नर मच्छर हो जाएगा। मच्छर अपने आप में क्या कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग ही, तो कुछ ऐसे शब्द आएंगे जब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग देखेंगे तो वहां पे मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैक्सिमम आप देखोगे यही आता है, पिछली बार के टेट में भी था, सरसों, टिड्डा, ऐसे 4 थे और पूछा गया था निम्नलिखित में से एक शब्द पुल्लिंग या स्त्रीलिंग बताओ, जो भी था, तो आप चारों में क्या लगा दोगे, चेक कर लेंगे जाके, समझ रहे ना। बाकी वो आएगा मैं बताऊंगा इस टॉपिक में। हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक पढ़ेंगे कहाँ से, ये मैं लिखवाऊंगा, ये परेशान ना होना, पहले हम क्या देख लेंगे, फिर क्या देख लेंगे, लास्ट में क्या चलेंगे, इस टॉपिक पर चलेंगे, इसको मैं लिखवाऊंगा, ये क्योंकि लिखवाने का काम है, समझाने का जितना मैंने कर दिया आप 3 दिन में देख लोगे सवाल क्या आते हैं, घर जाओगे तो देख लेना ना यहाँ से क्या आते हैं, फिर हम लोग समझ लेंगे, टॉपिक चलेंगे वहीं से, वचन से, चले आगे। तो भाई पहला टॉपिक पढ़ेंगे वचन, समय है, चलो।
वचन का मतलब बताएंगे क्या होता है? वचन, परिभाषा नहीं, वचन का मतलब क्या होता है? प्रॉमिस, है ना, वादा, यही ना? अच्छा, ग्रामर में वचन का मतलब होता है सर नंबर। क्या होता है? संख्या। क्या होता है? यानी ग्रामर में वचन का मतलब क्या होता है? संख्या। अगर आपसे पूछा जाए व्याकरण में वचन का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? संख्या। तो संज्ञा का वह रूप, किसका? लिंग वचन कारक किसका रूप है? तो संज्ञा का वह रूप जिससे उसकी, बहुत बढ़िया, संख्या का पता चलता है, उसको क्या कहते हैं? तो सर पहला सवाल आपसे पूछ सकता है कि वचन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संख्या। परिभाषा पूछेगा क्या है, तो बताओगे संज्ञा का रूप है, इससे इसकी क्या पता चलता है? संख्या। संज्ञा का वह रूप जिससे उसकी संख्या का बोध हो, क्या कहलाता है? वचन कहलाता है। इस आधार पर हिंदी में वचन की संख्या कितनी मानी गई है? 2। या तो क्या हो सकता है, या तो क्या होगा, चलो, यदि शब्द से उसकी एक संख्या का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं, और एक से ज्यादा का बोध हो तो क्या कहते हैं? फैक्ट केवल इतना है। अब देखो सवाल क्या आता है और कैसे पढ़ेंगे वो देखते हैं। तो सर मैंने आपको कल जब संज्ञा पढ़ाई थी तो मैंने आपको इनसे बताया था कि इनको याद रखिएगा, ये टर्म्स जब भी आए तो ये याद रखना। अगर कभी क्या लिखा है, या कभी क्या लिखा है, या कभी क्या लिखा है, क्या लिखा है, या कभी क्या लिखा है, फिर से समझ लो, इन्हीं को देखना है। कैसे कैसे सवाल आते हैं, क्या क्या पढ़ना है, बारी बारी से मैं आपको बताता चलूंगा। अगर एक वचन लिखा है, इसका मतलब है ऐसे शब्द जिनका संज्ञा का वह रूप जिनसे उनकी एक संख्या का बोध हो, क्या कहलाते हैं? लेकिन उनका कहीं ना कहीं क्या बनता हो? बहुवचन रूप। ऐसे शब्द जिनसे एक से अधिक संख्या का बोध होता हो लेकिन उनका कहीं ना कहीं एक रूप होता हो, वो क्या कहलाते हैं? ऐसे शब्द जो सदैव किसमें, मतलब जिनका केवल रूप एक ही हो, वो बहुवचन में परिवर्तित, उनको हम क्या कहते हैं? ऐसे शब्द जो हमेशा किसमें, एक से अधिक संख्या में हो, बहुवचन रूप में हो, उनका कभी भी एक वचन रूप, उनको हम क्या कहते हैं? ये हम देखेंगे। सदैव एक वचन क्या होते हैं, सदैव बहुवचन क्या होते हैं, एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है, वाक्य प्रयोग में इनकी स्थिति क्या है, और सर कुछ कंडीशन ऐसी हैं जहां पर हम देखेंगे कि शब्द का जो प्रयोग करेंगे सही है गलत है। अगर व्याकरण में मैं लिख दूं तू और व्याकरण में मैं लिख दूं तुम, आप बताओ किसको सही मानोगे? व्याकरण की दृष्टि से दोनों में, दोनों शुद्ध या दोनों में कोई अशुद्ध है? वाक्य अगर मैं किसी से बनाऊं, शुद्ध या शुद्ध? व्याकरण की दृष्टि से तू कैसा शब्द है भाई? अशुद्ध है ना? तू एक वचन रूप होता है। क्या होता है? एक वचन। इसका बहुवचन रूप क्या होता है? तुम। क्या होता है? और व्याकरण की दृष्टि से ये क्या है? तू कैसा है? अशुद्ध है ना? अगर कोई भी वाक्य तू से स्टार्ट होगा तो आप क्या करोगे उसको, है ना? घर वापसी हो जाएगी तुरंत ही। तू शुद्ध है, देखिए क्यों। व्याकरण की दृष्टि से तू को शुद्ध माना गया है, माना गया ये एक वचन रूप है, और तू से बना कोई भी वाक्य आज के बाद आप काटोगे नहीं। दिखाता हूं। अंबे तुम हो जगदम्बे काली, नहीं तुम हो जगदम्बे काली, तू है जगदम्बे काली। एक गाना आया था कि तू, तू सबका स्वामी अंतर्यामी, कि तुम सबका स्वामी, भगवान है कहाँ रे? तू। सुना है कि नहीं सुना है? चलो अब मैं आपको एक और चीज, मैं ग्रामर का भी नियम बताऊंगा क्यों। आपका कोई क्लोज फ्रेंड है, कोई भी क्लोज फ्रेंड है, तभी तो तुम उससे कहोगे। तू तड़ाक किससे बात करोगे? अरे जो आपका क्या होगा, क्लोज होगा, उससे क्या करोगे? उसको ही गाली दोगे, उसी को क्या कहोगे? तू। अरे तू से बात करोगे ना, और कहीं दूसरे से करोगे तो तू मैं कर देगा। तो किससे तू का प्रयोग करोगे? अपने। तो नियम ग्रामर में बताया गया है कि जब सर तू का प्रयोग करते हैं, ये किसी निकट व्यक्ति के लिए करते हैं या अपने इष्ट के लिए। अपने इष्ट, अपने आराध्य, मतलब पूज्य के लिए। अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने पूज्य, अर्थात निकटता प्रदर्शित करने के लिए हम तुम का प्रयोग नहीं तू का प्रयोग करते हैं। व्याकरण तू का प्रयोग मानेगा। समझ गए ना? तो सर ऐसी कुछ स्थितियां होंगी जिनको हम वचन में ही पढ़ेंगे कि क्या शुद्ध क्या अशुद्ध। समझ रहे हैं ना? चलो, चलो अब अभी आपसे एक और पूछता हूं, एक स्थिति पूछता हूं। अगर कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो वो सदैव क्या होगी? एक वचन या बहुवचन? भूल गए? सदैव एक वचन। अगर कोई भी, गांधी जी, महात्मा गांधी, राम,
कैसी संज्ञा राम? राम कैसी संज्ञा? हमेशा किसमें रहेंगे? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव कैसी होती है? तो इनसे बनने वाले वाक्य भी सदैव कैसे होंगे? पक्का ना? अरे एक वचन होंगे तो होंगे ना? नहीं होंगे। देखिए क्यों नहीं होंगे? अभी आप कहोगे बताओ। कहलाया। गांधी जी राष्ट्रपति कहलाया? काहे? 2-4 गांधी जी हैं। गांधी जी राष्ट्रपति कहलाया? चलो, एक वचन है ना, अभी आपने कहा। बताओ। राम अयोध्या के राजा था? काहे? 2-4 है राम। कहने का मतलब कुछ कंडीशन देखेंगे, अगर एक वचन संज्ञा है, अगर कैसी संज्ञा है, एक वचन संज्ञा है, तो उसके साथ प्रयोग कैसे होता है? बहुवचन होता है। कैसे होता है? तो ये सारी स्थिति ही तो पढ़ेंगे ना हम। मैं पढ़ा नहीं रहा हूं अभी, मैं आपको दिखा रहा हूं आगे क्या क्या है ग्रामर में। आपको लिखना सही आ जाएगा, आपको बोलना सही आ जाएगा, आप पहचान भी लोगे, सारी चीजें हो जाएंगी। चले आगे? नहीं समझ पाए कुछ? चलो समझ जाएंगे आगे, परेशान ना होइएगा बस। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे, सर 2 चीजें हमने अभी पढ़ी हैं, अर्थ और परिभाषा। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? इसमें दिक्कत कोई? वचन का मतलब संज्ञा का वह रूप जिससे उसकी संख्या का बोध हो। कितने? चलो, सबसे पहले हम देखेंगे एक वचन से बहुवचन बदलने के नियम। लिखना नहीं कुछ भी। सबसे पहले क्या देखेंगे? एक वचन से क्या मतलब, कौन से शब्द होते हैं जो एक वचन होते हैं और उनका क्या होता है बहु। चलो देखते हैं। याद ही नहीं आएगा मुझे। चलो, हाँ, यदि अगर कोई शब्द है, चलो यहीं से बताते हैं। अकारांत है। कैसा है? अकारांत है। और उसकी प्रकृति कैसी है? स्त्रीलिंग है। कैसी है? दोनों में समझाता हूं। अगर कोई भी शब्द कैसा है, छोटा आ से है। कैसा है? उसका अंत कहां से हो रहा है और उसकी प्रकृति कैसी है? तो प्रायः वे शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग स्त्रीलिंग पहचान लोगे इस शब्द को? हाँ, और उनका अंत किससे हो? छोटा आ से। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि सर बताओ नहर कैसा शब्द है? लास्ट में साउंड क्या आकारांत है कि नहीं है? अरे बोलो, शब्द आकारांत है? अच्छा नहर या अच्छी नहर, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? तो शब्द आकारांत स्त्रीलिंग है। सड़क है या नहीं है? बोलिए। चप्पल, मेरा चप्पल कि मेरी चप्पल? तो कहने का मतलब ऐसे शब्द जो अकारांत स्त्रीलिंग होते हैं प्रायः क्या होते हैं? तो इनसे एक वचन से क्या बनता होगा? तो समझो, इन शब्दों का एक वचन से बहुवचन जब बनाते हो तो एक ही मात्रा लगाते हो, बगल में बिंदी लगाते हो, याद रखना। ऐसे शब्दों का बहुवचन बनाते समय एक ही मात्रा लगाकर बगल में। मेरे साथ बहुत बड़ी गलती हुई थी ये, जब मुझे नहीं आती थी हिंदी। देखिए क्या, नहर से क्या हो जाएगा? नहरे या नहरें? यही गलती हुई थी, अभी मैं दिखाता हूं क्या। सड़क से, चप्पल से, अब बहुवचन बना लेंगे ना ये। देखिए, ये लिखा था कि नहर लिखा था, और लिखा था नहर शब्द का बहुवचन क्या होगा। पहला पहला पेपर मेरा था और मैं हिंदी हिंदी नहीं जानता था कुछ। सर 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन लिखे थे। और सर हम लोगों के समय पेपर चलता था येलो पेपर, अभी भी चलता भी होगा डिस्क्रिप्टिव वाले में। सॉरी, जो वैकल्पिक प्रश्न पत्र आता है उसमें पीला पेपर नहीं होता कभी कभी, और ब्लैक से लिखा रहता है। उसमें कभी कभी छींट ऐसे पड़ी रहती है, काली काली डॉट। देखे हो कि नहीं देखे हो? तो सर ऑप्शन नंबर 3 में भी लिखा था नहरे, और ऑप्शन नंबर 4 में भी लिखा था नहरे।
लेकिन इस पे डॉट लगा था हल्का सा, और इसके पास ये चीटें पड़ी थी। तो मैंने कहा एग्जामिनर जो है बेवकूफ है, यहाँ भी नहरे लिखा है, यहाँ भी नहरे लिखा है। मुझे थोड़ी ना पता था कि ये बगल में बिंदी लगी है। सर अब हमें पता चला है ना ये चीज कि इसका ग्रामर में ये है। तो नोट्स की अवेलेबिलिटी सर 2015-16 तक कितना बढ़िया नहीं था, जैसे आज टेलीग्राम और गूगल सब में पा रहे हो। आज जो आप नोट्स पा रहे हो ये वैसा नहीं था सर 16, 17, 15 के समय। अब आपको नोट्स जो है बहुत जल्दी से मिले जा रहे हैं सब कुछ। उस समय होता था कि बहुत विरले मिलते थे, टीचर लिखवाते थे, बनवाते थे। आज इतनी बुक्स पा रहे हो, ये बुक्स भी नहीं थी, समझ रहे हैं ना। तो आज जगह जगह पे बुक पा रहे हो, जगह जगह पे नोट पा रहे हो, कंटेंट पा रहे हो। तो कंटेंट नोट्स का कोई मतलब नहीं है, आजकल मतलब है समझने का। तो सर ये चीजें इतनी इतनी बारीक होती थी, समझाने वाला भी यूट्यूब नहीं था, टीचर ही समझाता था। समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। तो सर उस समय ये समझ ही नहीं आता बी लगाएं कि डी लगाएं। तो हमने कहा ये दोनों गलत है तो लगा दो बी। समझ रहे हो, इन पर दिमाग नहीं गया, नंबर चला गया ये सब। तो कहने का मतलब क्या है, बहुत बारीक लगा रहता है, ऐसे ऐसे लगा रहेगा डॉट। तो याद रखिएगा जब कभी भी एक वचन का बहुवचन बनाओगे, किसका, आकारांत स्त्रीलिंग का, तो उनका बहुवचन बनाते समय आपको क्या करना है, एक ही मात्रा और क्या लगाना है, बिंदी लगाना है। कर लेंगे ये, चलो 1 मिनट रुकना। दूसरा देखो क्या कहता है, अगर कह रहा है कोई भी शब्द है, अगर वो शब्द आकारांत हो, क्या हो, आकारांत का मतलब समझते हैं, हाँ। और वो शब्द अगर पुल्लिंग, कैसा हो, पुल्लिंग हो। अगर शब्द आकारांत पुल्लिंग है तो वो प्रायः क्या दिखेगा, चलो कुछ बताओ शब्द मुझे, तो ये तो पता ही है। और गधा, और बोलो, और हाँ बोलो, और ये शब्द क्या है, आकारांत है, अरे है कि नहीं है, छोटा कि बड़ा, पुल्लिंग की स्त्रीलिंग, पुल्लिंग की स्त्रीलिंग, पुल्लिंग की स्त्रीलिंग, पुल्लिंग की स्त्रीलिंग। तो याद रखिएगा बहुवचन बनाते समय केवल ए लगाते हैं, बिंदी नहीं लगाते। पढ़ो, लड़के या लड़के, लड़के, बच्चे या बच्चे, नाक नहीं बोलना है इस बार, समझ रहे ना। गधा या गधे, गधे की गधे, गधे, जूते या जूते, समझ में आया ये चीज। तो सर दो नियम हमने ये पढ़ा, सिंपल समझो ये क्या लिखा, ये क्या लिखा है, स्त्रीलिंग होगी तो बिंदी लगी होगी, नहीं समझ पा रहे हैं, पुल्लिंग होगा तो बिंदी नहीं लगा होगा, चोटी होगा बिंदी भी होगा, लेकिन चोटी होगी बिंदी, याद रखिएगा ये, क्लियर बात। और शब्द अकारांत और आकारांत दो नियम अभी हमने पढ़े, कौन से, दो नियम। इसके बाद आकारांत स्त्रीलिंग भी शायद होता होगा कुछ, लिखवा दूं तब, चलो चलो एक नियम लिख लो तब लिखो, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। अगर शब्द कैसा है और कैसा है, तो वो भी प्रायः एक वचन होते हैं, वो भी प्रायः क्या होते हैं, और उनका बहुवचन बनाते समय या के ऊपर ए या ए लगा सकते हो, दोनों लगा सकते हो, दोनों का यूज कर सकते हो। चलो अगर मैं आपसे पूछूं महिला, बताओ कैसा शब्द है सर ये, बड़ा आ से अंत है, आकारांत है, पुल्लिंग की स्त्रीलिंग, क्या हो जाएगा, दोनों यूज करोगे, महिलाएं महिलाएं, अरे करोगे कि नहीं करोगे। अगर मैं आपसे पूछूं शब्द सर, करोगे ना, सर शब्द, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। तो कहने का मतलब है अगर शब्द आकारांत है और शब्द स्त्रीलिंग है तो बहुवचन बनाते समय ये या ए के ऊपर चंद्रबिंदी लगाते हैं। 3 नियम क्लियर। फिर इकारांत पर चलेंगे, फिर उकारांत पर चलेंगे, तो एक वचन से बहुवचन हमारा नियम हो जाएगा कि फिर आएंगे सदैव वचन, फिर आएंगे सदैव बहुवचन, फिर आएंगे कंडीशन पर जो मैं आपको बता रहा था। जैसे चले, पहले इतना छापो, लिखो, बोल रहा हूं लिखना, टॉपिक लिखेगा वचन, लिखो वचन, लिखिएगा वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या, वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या होता है, वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या होता है।
वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या होता है। लिखा? अगली लाइन से लिखिएगा। संज्ञा का वह रूप, संज्ञा का वह रूप जिससे उसकी संख्या का बोध हो, संज्ञा का वह रूप जिससे उसकी संख्या का बोध हो, संज्ञा का वह रूप जिससे उसकी संख्या का बोध हो, वचन कहते हैं। वचन कहते हैं। इसके मुख्यतः दो भेद हैं। इसके मुख्यतः दो भेद हैं। एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। लिखिए। इसकी डेफिनेशन लिखवाने की कोई जरूरत नहीं ना कि एक संख्या का बोध हो, एक वचन एक से ज्यादा हो, बहुवचन, कोई मतलब ही नहीं। हेडिंग डालिएगा एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। 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 लिखा? ऐसे लिखो, एक तरफ एक वचन एक तरफ बहुवचन। ये मैं लिखवाऊं कि लैंग्वेज में लिख पाओगे आप? लिख लेंगे? बोर्ड पे देख लो, लिख लोगे? क्या लिख लेंगे इसमें? एक वचन होते हैं। इनका बहुवचन बनाने के लिए इसमें जानते हो कैसे लिखना? इनका बहुवचन बनाने के लिए ए लगाते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिख लोगे लैंग्वेज में ना ये? अगर इतना नहीं कर पाओगे फिर तब क्या ही बताएं। हम्म। लिख लिया ये दोनों नियम? अगर शब्द अकारांत स्त्रीलिंग है उसका बहुवचन बनाएंगे तो ए के ऊपर बिंदी लगाते ए। दूसरा है यदि शब्द आकारांत पुल्लिंग है, प्रायः एक वचन होता है, इसका बहुवचन बनाते समय एक ही मात्रा लगाते हैं। दोनों में एग्जांपल लिखिए, उसके एग्जांपल को आगे लिख सकते हैं आप। चले आगे।
तीसरा नियम है, यदि शब्द आकारांत स्त्रीलिंग है तो प्रायः हुआ एक वचन होता है और उसका बहुवचन बनाते समय ये या ए लगाते हैं। लिखो, फिर अगले नियम कल देखेंगे। जितना मैंने बताया है इतना पढ़ के आइएगा। बुक वगैरह कुछ हो तो आगे पढ़ लिया करिए, ज्यादा समझ में आएगा। पढ़ने का मतलब ये है केवल रीडिंग किया करिए, मैं बता दूंगा कैसे क्या पढ़ना है। महिला का लिख लीजिएगा महिलाएं, लता का लताएं, कथा का कथाएं, अध्यापिका का अध्यापिकाएं। चले आगे। एक, तीन, 5, 6। चलिए, कुछ पूछना हो पूछिए। जितना पढ़ा है कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, जो भी नहीं समझ में आया है।